रीढ़ की हड्डी है पार्टी की, ये सिर्फ कहने मात्र के लिए है या कार्यकर्ता को स्थान मिलता है तो वहाँ तो सिफारिश चलती है? नहीं देखिए, अब उसमें एक भी मुस्लिम चेहरा नहीं। अब ये सवाल इसलिए आपसे इसलिए क्योंकि आप पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी नहीं, प्रवक्ता नहीं हुआ। देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष तो दिल्ली से आए माइनॉरिटी का एक भी व्यक्ति नहीं है, तो फिर आप किसी तो सर ये अलग अलग सवाल हो गए, हम चाहेंगे आप तीनों का जवाब दें। नहीं देखिए, क्या है कि सबसे ज्यादा लोकतंत्र और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, उसका उदाहरण राजस्थान ने दिया है, जो हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी हैं। और जब अंतिम पंक्ति से उठे तो किसी ने सोचा नहीं था कि भजन लाल जी मुख्यमंत्री बनेंगे। तो मैं तो ये कहता हूं कि इससे बढ़िया उदाहरण हो नहीं सकता। इसीलिए सिद्दीकी जी, कार्यकर्ताओं में राजस्थान में कल के बाद जयपुर में रोष है, क्योंकि एक आम आदमी मुख्यमंत्री बन सकता है, तो कार्यकर्ता के अंदर उम्मीद जागी थी कि हमारा भी नंबर कार्यकारिणी में आएगा। कार्यकर्ता है कि का ही नंबर आएगा। आपसे किस सिफारिश की बात कर रहे हैं? हम ये नहीं मानते, सिफारिश करना लोगों का अधिकार होता है, लेकिन जो न्याय प्रणाली है भारतीय जनता पार्टी में वो कार्यकर्ताओं की है और कार्यकर्ताओं को सम्मान देने के लिए है, और सभी कार्यकर्ताओं को सम्मान मिलेगा, किसी के साथ अन्याय नहीं हो सकता। सिद्दीकी साहब, एक मेरा सवाल था, क्योंकि राजस्थान में अब जो नई टीम बन रही है प्रदेश की, है ना, अब क्या उम्मीद करें हम कि जो प्रदेश के पदाधिकारियों की टीम बनेगी उसमें अल्पसंख्यक के तौर पर किसी मुस्लिम चेहरे को भी प्रदेश में पदाधिकारी बनाया जाएगा, ना केवल मोर्चा, क्योंकि मोर्चे तक सीमित रहते हैं, तो समझ में आता मामला, उसके ऊपर आप संगठन की मेन कार्यकारिणी में भी क्या कुछ चेहरे नजर आएंगे, आपको लगता है? देखिए, हमारे यहाँ जो पदाधिकारी का मापदंड है वो जाति, धर्म और उसकी भाषा नहीं है, उसकी योग्यता है, उसकी आवश्यकता है। कुछ लोग योग्य होते हैं लेकिन उसकी आवश्यकता नहीं होती है, तो किसकी कहाँ आवश्यकता है इसके आधार पर पदाधिकारी बनते हैं, और उसके लिए संविधान में संशोधन की आवश्यकता भी नहीं है। क्योंकि आप देखेंगे आज जो अभी टीम है आदरणीय नड्डा जी की, उसमें 5 प्रवक्ता हैं जो मुस्लिम हैं, 2 उपाध्यक्ष हैं जो मुस्लिम हैं, आप तारिक मंसूर साहब हैं, अब्दुल्ला कुटी साहब हैं। तो ये और कौन कहाँ काम कर रहा है उसका कोई मतलब आधार ही नहीं है। जितना अधिकार आदरणीय जेपी नड्डा जी को भारतीय जनता पार्टी में है, उतना ही जमात सिद्दीकी को है, उतने हमीद मेवाती को है। कौन किस जगह काम कर रहा है उसकी व्यवस्था है। यहाँ के लोग अच्छे काम कर रहे हैं। तुष्टिकरण की नई परिभाषा आई है कि मुस्लिमों के लिए तुष्टिकरण शब्द नहीं है, जबकि आमतौर पर अमूमन ये होता है कि मुस्लिमों के लिए तुष्टिकरण बात बोला जाता था। पर आज हमारे अध्यक्ष जी ने बहुत बढ़िया परिभाषित किया है और मैं उसको अपने साथ रख लिया हूँ, मैं लेके जाऊंगा, देश में बताऊंगा कि तुष्टिकरण वो शब्द है कि जो आप किसी को मूर्ख बना दें और अपना काम निकाल लें। तो लोग तो इसको किसी के ऊपर भी लागू करते हैं। तो अब ज्यादातर कांग्रेस की ये कल्चर में है कि कांग्रेस मूर्ख बनाकर अपना काम निकाल लेती है, इसलिए उसके साथ जुड़ा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी सत्ता के लिए काम नहीं कर रही है। भारतीय जनता पार्टी सच के साथ जाती है और सच के साथ जाने में कठिनाई होती है, समय लगता है, सच को पहचानने में समय लगता है, इसलिए हमें कठिनाई होती है। हमने इस कठिनाई को बर्दाश्त किया और लगातार विपक्ष में रहते हुए कभी समझौता नहीं किए, इसलिए हमने हमारे ऊपर वो इसलिए लागू नहीं होता क्योंकि हमने कभी समझौता नहीं किया। हमने कभी सत्ता में आने के लिए लोगों को जो झूठ नहीं बोला, उनको चॉकलेट नहीं दिए, इसलिए तुष्टिकरण का आरोप कांग्रेस के ऊपर है क्योंकि वो देते हैं, वो हिंदू को भी देते हैं, मुसलमान को देते हैं। सिद्दीकी साहब, बोर्ड भी बनता है, यहाँ पर आयोग भी बनता है, जैन समाज, सिख समाज से भर दिया जाता है, मुस्लिम समाज को मौका भी नहीं मिल पाता। कई से सवाल है। आप अगर मुख्यमंत्री से, प्रदेश अध्यक्ष से मिलेंगे तो इसकी बात रखेंगे कि आपके जो लोग हैं जो यहाँ काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, उनको उस जगह बैठाया जाए जो जगह पे जरूरत है, जैसे अल्पसंख्यक आयोग में हमारे यहाँ जो है। देखिए, अभी जो कांग्रेस ने, हमारे यहाँ मतलब कल्चर है कि गैर कानूनी काम नहीं करते हैं। जो कांग्रेस ने आयोग बनाए थे, जो कांग्रेस ने कमेटियां बनाई थी, उसका समय धीरे धीरे पूरा हो रहा है। जैसे जैसे समय पूरा होगा उसमें डालेंगे उनको। हम किसी को बर्खास्त करके किसी के साथ अन्याय करके वो कांग्रेस का कल्चर है। उसमें पिछले बारों की बात की जाए तो बीजेपी की कभी सिख को बैठा दिया, किसी जैन को बैठा दिया, किसी अल्पसंख्यक आयोग में अल्पसंख्यक व्यक्ति ही बैठे। देखिए, ये मैं आपको बताऊं, आप सब सम्मानित साथी पत्रकार हैं, बहुत ज्ञानी हैं। अल्पसंख्यक तो सिख भी है, अल्पसंख्यक तो जैन भी है, तो उनको भी मौका मिलना चाहिए। लेकिन प्रदेश की टीम से आप उनको भी मौका मिलना चाहिए। सभी को बार बार मौका मिला है, आगे भी इंशाल्लाह मिलेगा। अभी देखिए, बार बार मुसलमान मोर्चे का अध्यक्ष बन रहा है,
फिर तो आप ये नहीं कह रहे कि तो मैं मजबूरी है भाई मजबूरी- साहब, वो तो मजबूरी है। ऐसा कोई मजबूरी नहीं है, हमारे पास बहुत योग्य लोग हैं। लेकिन सिंह जी वो बनाते थे तो ये मोर्चे का बना दो। ये जो है कि कौन कहाँ ज्यादा अच्छा काम कर सकता, फिर भी इसके लिए अगर कभी आवश्यकता पड़ी तो जरूर हम बात करेंगे। एक आखिरी सवाल है कि सपा अलग क्लेम करती है कि मुसलमान हमारे हैं, कांग्रेस अलग क्लेम करती है कि मुसलमान हमारे हैं, ओवैसी अलग क्लेम करते हैं कि मुसलमान हमारे हैं। मुसलमान आखिर हैं किसके? वोट अगर में बात करें, पॉलिटिक्स में बात करें, तो मुसलमान अपने आप को कहाँ देख रहा है? देखिए, ये देश का दुर्भाग्य है कि हमें हिंदू मुसलमान क्रिश्चियन से पहचाना जा रहा है। हमारी पहचान 140 करोड़ भारतीय है, हम सभी भारत माता के संतान हैं। रहा अखिलेश का सवाल कि मुसलमानों के लिए कितने प्रेमी हैं, कितना मुसलमान उनका है, तो अभी पूरा देश ने देख लिया कि अखिलेश के दिमाग में मुसलमान का कायदा कानून, मुसलमान की मस्जिदें किस प्रकार से जूते की नोक पर है। हमने देखा होगा कि अभी जब संसद शुरू हुआ तो 22 तारीख को अखिलेश यादव, उनकी पत्नी डिम्पल यादव, उनके कई कार्यकर्ता, उनके भाई धर्मेंद्र, ये सारे मस्जिद में जाकर पार्टी की है, चाय नाश्ता की, जबकि मस्जिद में अल्लाह के इबादत के अलावा कुछ नहीं होता है। और मस्जिद के मेंबर के पास, जिसको हम गर्भगृह के भी कह सकते हैं आपके समझने की भाषा में, जहाँ पे महिलाओं का प्रवेश वर्जित है, वहाँ पर बहन डिम्पल यादव जी गई। उनका जो पहनावा था वो मस्जिद में बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं किया सकता है। बाहर सम्मानित पहनावा है, किसी पहनावे पर मुझे आक्षेप नहीं है। उनके कुछ अंग दिख भी रहे थे, जिस पर अभी आपने देखा होगा एक मौलाना ने टिप्पणी किया, उस पर कितने बवाल चल रहे। तो जिस प्रकार से इन लोगों ने मुसलमानों को अपमानित करने का काम किया है, मुसलमानों को वोट बैंक के रूप में बंधक बना के कर रखा है, मुसलमान अब बंधक नहीं रहेगा। और आज तो एक अध्यक्ष जी ने बहुत अच्छा कहा है कि आप जो है रोकड़ेदार बनो, उधारीदार मत बनो, क्योंकि जो उधारीदार होता है, जो किसी का प्रमाण ग्राहक बन जाता है, उसके साथ अन्याय होता ही है। उसको अच्छा सामान भी नहीं मिलता, उसको महंगा सामान मिलता है। तो हम प्रदेश भर में, देश भर में जो हमारे अध्यक्ष राठौड़ साहब हैं, उन्होंने जो रोकड़ेदार बनो का दिया है, तो हम यही कहने वाले मुसलमानों के कि आप किसी के बंधक मत बनो, आप रोकड़ेदार बनो। जो अच्छा काम करेगा, हम मुद्दों के आधार पर हम उसके साथ रहेंगे। तो मुसलमान जो है अब जरूर जो है इस बात को सोच रहा है, और इसमें हमने देखा है कि देश भर में एक अलग दिशा में मुसलमान अब जा रहा है। जो डेवलपमेंट करेगा, जो विकास करेगा, जो भारत की बात करेगा, हम उसके साथ रहेंगे। जो देश को बांटने की कोशिश करेगा, जो हिंदू मुस्लिम से हमारी पहचान बनाएगा, जो हमें कमजोर बनाने की कोशिश करेगा, हम उसके साथ नहीं रहेंगे।